मेरे साथ हैं सुशांत शाह, जो कि गुलबर्गा कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया विदाउट एनी बैकग्राउंड। उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कुछ भी नहीं था बिजनेस का। फिर भी उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया। उन्होंने बैचलर इन फार्मेसी बेंगलोर से उन्होंने किया है। और उनका लाइफ एक्चुअली, उन्होंने एक एक चीज़ अपने लाइफ में उन्होंने काफ़ी मुश्किल से उन्होंने सेटअप किया और उससे आगे बढ़े वो। आज के डेट में वो बहुत बड़े बिजनेस में हैं। और गुलबर्गा जो कि उनका नेटिव प्लेस है, वहीं पर वो रहते हैं। तो उन्हीं से जानते हैं कि उनका लाइफ का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ। जब पढ़ाई करने गए थे वहाँ से शुरू करते हैं, कैसा उनका जर्नी रहा वहाँ पर। हाँ सुशांत शाह जी। नमस्ते। नमस्ते। हैप्पी दिवाली। विश यू ऑल द हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस न्यू ईयर। तो मैं ये विश करते हुए बोलना चाहूँगा, आपको ये दिवाली अच्छी और कोरोना मुक्त मिल जाए। बाकी जो हम बोल रहे हैं, स्ट्रगल फार्मेसी के बारे में मुझे सिर्फ इतना ही मालूम था जब मैं कॉलेज आने वाला था कि फार्मेसी से दुकान चलाते हैं, इतना ही मालूम। फार्मेसी की क्या स्पेक्ट्रम है, कुछ है क्या ही पता नहीं। हाँ, इतना पता था कि अब डी फार्मेसी करेंगे तो दुकान खोलनी है, बी फार्मेसी करेंगे तो फैक्ट्री में काम मिलेगा। लेकिन जब हम कॉलेज गए तब हमने जाना कि फार्मेसी के भी बहुत सारे स्पेक्ट्रम निकलते हैं। इस मामले जैसे कि हम क्लिनिकल रिसर्च है, और जैसे फार्माकोग्नोसी वगैरह है, फार्माकोलॉजी है जो मेडिकल स्टूडेंट्स को कनेक्ट करती है हमें। और बहुत से जगह ऐसा है कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स से भी कुछ ज़्यादा उसमें जानते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, वो हमने फार्मेसी में आके सीखा। नहीं तो हमें भी ये नहीं पता था कि हमें क्या करना है। हम तो यही सोच के आ गए थे कि भाई फार्मेसी करना है तो ये जॉब मिलेगा। हाँ, कुछ लोगों ने ये तो बताया था कि ड्रग इंस्पेक्टर का जॉब लगता है। और ड्रग इंस्पेक्टर का जॉब लगना इतनी आसान बात नहीं है, आज के दिनों में तो बहुत ही मुश्किल बात हो गई है। तो उसके बाद हमने फार्मेसी किया। फार्मेसी में भी थोड़ा स्ट्रगल हुआ, क्योंकि हम आते हैं वैसे लैंग्वेज मीडियम से। जैसे मेरी मराठी लैंग्वेज में पढ़ाई हुई थी और वहाँ पे जो भी था सब इंग्लिश में था। तो वो उनके साथ इंटरेक्ट करना, उस टाइप के नोट्स वगैरह ये सब समझना, और जो ये प्रोफेशनल कोर्स के बुक्स वगैरह होते हैं तो उसका लैंग्वेज वगैरह समझना और भी टफ हो जाता है। तो वो सब समझने में वगैरह थोड़ा टाइम लगा हमारे को। पहला साल दूसरा साल हम मेन स्ट्रीम में आने के लिए हमें टाइम लगा उसमें। हाँ, वैसे तो हमारे लेक्चरर बोलते थे कि रिजल्ट दिखने के बाद ये तुम्हें भैंसे खरीदी करे देंगे, देखो कहाँ जगह मिलती है तो चराते जाओ। ये इतना तो स्ट्रगल करना पड़ता है। और हम एक रूरल अर्बन एरिया से आते हैं, तो बेंगलोर जैसे बड़ी सिटी में वहाँ के लोग, और वहाँ के वैसे मुझे कन्नड़ा आती है, बहुत अच्छी तरह से आती है। लेकिन जो सिटी और एक गांव का जो कनेक्शन होता है, उसमें सेटल होने के लिए हमें 1-2 साल गया। फिर वहाँ के लोग, ऐसा रहता है कि सिटी के लोग जितना अपना काम है सॉरी, जितना अपना काम है उस पे फोकस करते हैं। हमारे गांव वाले लोग कैसे रहते हैं कि हम सबको साथ लेना, सब दोस्ताना, ये सब हम सोच के चलते हैं कि यार नहीं यार, उसको धोखा है, उसको नहीं करना है। चाहे चाहे दो 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 टाइम हमारे को नुकसान हो जाए लेकिन उसको नहीं नुकसान। लेकिन सिटी का वैसा नहीं रहता, वो अपने काम पे ही फोकस देते हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें थोड़ी दिक्कत हुई। तो उसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल हुआ जो हमें फार्मेसी में, और वो स्ट्रगल हमें आगे भी बहुत काम आ गया। जो एक्सपीरियंस था वो हमने बहुत वहाँ पे काम आ गया। और उसके बाद हमने फार्मेसी के बाद कुछ साल के लिए हमने प्रोडक्शन में काम किया है। वैसे औरंगाबाद में था मैं, छोटी सी कंपनी थी, लेकिन मुझे नहीं
मैं आज ये बात बताना चाहूंगा, प्रोडक्शन जो होता है, हम सोचते हैं कि प्रोडक्शन कंपनी ऐसी होती है, बड़ी होती है, 100 एकड़ में होगी, 40 एकड़ में होगी, 50 एकड़ में होगी। मैं जिस प्रोडक्शन कंपनी में काम किया, इट वाज जस्ट 60 by 80 साइट, 60 उतना बाय, हाँ 80 का, हाँ। हाँ, उतना ही साइट था। एंड दे वर प्रोड्यूसिंग ओनली ओरल्स एंड लिक्विड्स। और उसमें उन्होंने मीन्स अच्छे, ऐसा नहीं है कि बड़ी कंपनी होगी तो बड़ा बहुत ही होशियार आदमी रहेगा, कि वहाँ पे हमने जो देखा कि एक दो जो प्रोडक्शन मैनेजर या एक दो प्रोडक्शन के, इवन समटाइम्स वहाँ के प्रोडक्शन स्टाफ जो मीन्स सीविंग वगैरह करते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं काम को आता है। तो वो हमने वहाँ पे सीखा। और बहुत सारी चीज़ें जो हमारी कॉलेज में छूट गई थी, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि कॉलेज का एक्सपीरियंस एक अलग होता है और प्रोडक्शन का एक्सपीरियंस एक कंप्लीट ही अलग रहता है। ऐसा नहीं है कि मैंने सारी बुकें पढ़ ली तो मैं कल सुबह जाके आराम से प्रोडक्शन कर लूंगा। तो प्रैक्टिकल कंडीशन है, इट इज वेरी मच डिफरेंट देन द अपना जो थियोरेटिकल या कॉलेज लाइफ का जो सीखा हुआ है, वो बहुत बार डिफरेंस होता है। क्योंकि वहाँ पे मैंने, जैसे हमारे एक प्रोडक्शन मैनेजर थे जोशी सर बोल के, ही वाज मीन्स वो मेरे जाने के बाद थोड़े दिन बाद निकल गए थे दूसरी कंपनी के लिए। तो उन्होंने कुछ प्रोडक्शन जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस के लिए टेस्टिंग टेक्निक्स तैयार किए थे। तो वो बहुत ही इजी और सिंपल मेथड में थे, और हम जैसे लैब में यूज करते हैं उस तरह के थे। तो वो सब बहुत यूज आता था। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर अरे भाई वो ग्लैक्सो में काम कर रहा है तो बहुत रियली वो होशियार होगा। ऐसे छोटे मोटे कंपनी में रियल स्ट्रगलिंग पीपल रहते हैं, जो इन सब से ऊपर आके अपनी जिंदगी और अपनी कंपनी दोनों को साथ चलाते हैं। ये हमने वहां पे सीखा कि कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। कंपनी कोई बड़ी बहुत बड़ी है तो ये बात नहीं है कि वो उसको ही सब मालूम है। छोटी कंपनी वाला भी और छोटा जो स्ट्रगलिंग मैन है, या उसका भी एक्सपीरियंस वहाँ काउंट होता है। इसका मैंने वहाँ पे सीखा, और मुझे ये कॉन्फिडेंस आया कि प्रोडक्शन हर कोई कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास 10-20 करोड़ रुपए है तभी आप कर सकते हैं, ये वगैरह कुछ नहीं है। आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप कैसे भी जुगाड़ कर ले सकते हो, और अपने छोटे लेवल पे अपना प्रोडक्शन हाउस खुद ही चला स्टार्ट सकते कर हो, सकते खुद ही मार्केट कर सकते हो। जस्ट आपको उसका थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, और किस तरह से आपको लोगों से मिलना है, और किस तरह से आपको अपना टारगेट या अपना एम अचीव करना है, ये आपको सोचना चाहिए। उसके उसका कॉन्फिडेंस आपको, ये जो एक्सपीरियंस है वो कहीं से भी मिल जाएगा, जो आप प्रोडक्शन हाउस में या छोटी छोटी मोटी कंपनी में। हमने तो ऐसे भी सुना है कि छोटे छोटे गांव में भी एक जमाने में टैबलेट्स वगैरह बनाया करते थे। वो बाद में की बात है कि इट वाज नॉट ऑथेंटिकेटेड, और समटाइम्स ऐसा है। लेकिन बात यह है कि ओरल प्रोडक्शन में बहुत कुछ चीजें ऐसे हैं कि आपका टेक्निक और आपका जो मेन जो रॉ मटेरियल है अच्छा है, तो आपका एंड प्रोडक्ट डेफिनेटली रिजल्ट बेटर बेटर रिजल्ट वाला ही होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ, रॉ मटेरियल को आपको कभी भी अच्छा लाना है। उसके बाद हमने वहां से छोड़ने के बाद हमने मेडिकल शॉप डाला। वैसे हमने बहुत से पायदान पार किए हुए हैं। मेडिकल शॉप डाला है, गुलबर्गा में डाला था हमने मेडिकल शॉप। 4 साल हमने मेडिकल शॉप चलाया हो। तो उसके बाद वहां पे भी ऐसा हो गया कि जितना बड़ा आपका एरिया है या जितना आपका क्राउडेड एरिया है, आपकी डिमांड उतनी होगी। जो मीन्स आपको आपका जो इनिशियल जो आपको बजट लगता है वो उतना बढ़ता है। जैसे आप अगर यू आर वर्किंग विद अ स्मॉल डॉक्टर और अ गुड डॉक्टर, उनके लिए आपको एक लिमिटेड बजट लगता है। लेकिन आप जब किसी चौराहे पे दुकान डालते हो अच्छी क्राउडेड जगह पे, तो आपका बजट ऑटोमेटिकली उतना ही बढ़ जाएगा, क्योंकि उतने सब सारे लोगों को आप एक्सपोज होते हो। तो उतना उनको उन सबको सेटिस्फाई करने के लिए एक्सपोज करना है।
तो ये दोनों चीजें आपको अपने आप से समझ लेनी चाहिए कि आप क्या करना है और कस्टमर के साथ कैसा रहना है। और कस्टमर के साथ एक ही काम चीज चीज हो सकती है, चाहे आज हो या थोड़े दिनों बाद हो या सालों बाद हो, आपकी उनके प्रति जो कॉस्ट और क्वालिटी के लिए जो आपकी क्या कहते हैं उसको, हाउ ऑनेस्ट यू आर विद देम रिगार्डिंग, भले ही आप कुछ इधर को उधर कॉलेज नॉलेज जमा करके उनको बोलो, लेकिन आपका जो प्रोडक्शन ये जो ये है प्रोडक्ट नॉलेज, आपका प्राइस ऑनेस्टी और आपका जो काउंटर पे चलता है, जो आप इसको व्यवहार ओटीसी बोलते ओटीसी, हाँ। हैं, व्यवहार बोलते हैं, जो आपको उनके साथ आप हाउ डू यू कनेक्ट विद देम, हम्म। ये सारे बातें आपको वहाँ जो बड़े क्राउडेड एरिया है उसी हिसाब से आपको काम आ सकता है। उसके बाद अगले पैदान पे हमने क्लिनिकल रिसर्च किया था, बट क्लिनिकल रिसर्च में हमें थोड़ा एक्सपीरियंस सही नहीं आया, तो हमने छोड़ दिया, क्योंकि एक्सपीरियंस क्लिनिकल रिसर्च में क्लास तो बहुत सारे था, पैसा भी अच्छा लिया था उन्होंने, बट एट द एंड हमने सोचा था कि कुछ एग्जाम होगा या कुछ होगा होगा, बट दे वर नॉट कंडक्टिंग लाइक एग्जाम्स और समथिंग, इट वाज लाइक समथिंग कि वो आपको पुश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी एश्योरेंस किया हुआ था कि थोड़ा तुम्हारे को हम प्लेसमेंट कहीं पे करेंगे। ज्वाइन करा देंगे। हाँ, वो सब बातें तो अपने आप के इसके ऊपर है, कंपनी के ऊपर है, किसी किसी का अच्छा भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि सब गलत ही लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको कनेक्ट होते टाइम अच्छे इंस्टीट्यूट्स के साथ और उसका उसके बारे में जो वो एक्सपीरियंस्ड है, जो लोग उनके साथ कनेक्टेड है या प्रोडक्शन के या क्लिनिकल रिसर्च के, उन लोगों के साथ आपका उनका एकेडमिक्स या उनका एक्सपीरियंस क्या है, उसके ऊपर आपको पता चलेगा कि इस इंस्टीट्यूट से हमें कुछ फायदा होगा या नहीं। बाकी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट मार्केट में आते हैं, इससे आपको क्या लेना है वो लेना है। बाकी तो उसके बाद हमने फिर मार्केटिंग ज्वाइन किया था। आई वॉज वर्कड इन माइक्रो, आई थिंक आप भी शायद माइक्रो में थे उस टाइम, तो आई वर्क देयर। माइक्रो का मुझे वो 1 साल का एक्सपीरियंस आज भी काम आता है। अच्छा रहा आपका और एक्सपीरियंस, मतलब जैसे एक्सपीरियंस आपने अच्छा आपने अलग अलग जैसे डायमेंशन देखा, जैसे आपने बताया जैसे कि आप सेल्स में थे, आप प्रोडक्शन में भी काम किया, प्रोडक्शन में भी था। क्लिनिकल ट्रायल में आपने काम किया, अभी अपने बिजनेस में हैं, तो आप किसी को प्रोडक्शन में बहुत, हाँ, बहुत अच्छा सजेस्ट कर सकते हैं कि जो स्टूडेंट हाँ, जो पढ़ के आते हैं वो किस लाइन हाँ, को चुने और कैसे चुने, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कि कैसे चुने अपने लाइन को और किस चीज में ओवरऑल पढ़े? अभिषेक सर, आपको जी एक सर। बात बताऊं, ओवरऑल जब मैं इतना सारा तो कुछ किया, तो एट द एंड द क्राइटेरिया स्टार्ट्स एंड एंड्स ओनली फॉर द मनी। आप कितना कमाते हो और आप कितना सक्सेसफुल हो, यहीं पे आपको रुकता है। सही बात है। आप क्या करते हो, आपको ये मेडल मिला है, ये कुछ मिला है, या शाल मिला है, या कोई कप मिला है, ये सब कबर्ड में रखने के लिए ही होता है। लेकिन आपका जो बेसिक जो है, आप कितना कमा सकते हो और अपना फैमिली की कितना दे सकते हो, इसके बाद ही सारे मेडल चालू हो जाते तो मतलब किसी को कैसे चॉइस कैसे करना चाहिए, जैसे मान लीजिए आप प्रोडक्शन में भी आपने काम किया, आपके हैं। हाँ, क्लिनिकल ट्रायल में भी आपने किया, हम्म, सेल्स में भी आपने किया, उसके बाद आप बिजनेस में भी आपने किया, और आपने मतलब आपने बताया कि अपने बारे में कि मार्केटिंग भी आपका किया। स्ट्रगल था उस फेज में, जैसे कि हम्म, स्मॉलर कंपनी में जो काम करते हैं उनके पास भी नॉलेज का अच्छा मतलब रहता है, नॉलेज अच्छा रहता है, नहीं और वहाँ से भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बी फार्मा करके या डिप्लोमा फार्मेसी करके बाहर निकलता है या एम फार्मा करके बाहर आता है, तो उसको कैसे चूज करना चाहिए कि वो किस चीज में जाए? आपने एक्सपेरिमेंट भी किया अपने लाइफ में, आपने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया, ट्राई किया, सीखा उस चीजों को और उस चीजों को यूज किया अपने बिजनेस में भी आपने,
तो बहुत अच्छा कि आपने यूज़ किया उस बिजनेस लर्निंग को, जो बिजनेस में आपने बढ़ाने के लिए यूज़ किया। और तो एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, कैसे अपना करियर चूज करना चाहिए, या फर्स्ट ईयर में ही चूज कर लेना चाहिए या आगे जाके चूज करना चाहिए? क्योंकि वो बैचलर इन फार्मेसी का जो कोर्स है, कुछ लोगों के लिए आसान होगा लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी कुछ लोगों के लिए वो उस चीज़ को। तो उसमें क्या होता है, 4 साल कैसे निकल जाता है स्ट्रगल के साथ, आगे सोचने का मौका ही नहीं मिलता है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं लोगों के लिए, क्या करना चाहिए उनको, क्या करना चाहिए अपने लाइफ में कैरियर को चूज करने के लिए? वैसे देखा जाए तो जो +2 होता है वहीं पे एक टर्निंग पॉइंट होता है। हम सोचते भी हैं लेकिन प्रोफेशनल कोर्स में ऐसा होता है कि आज के ज़माने में, मैं तो आई वाज़ 2001 बैच, तो ये जो 20 साल का डिफरेंस है, यहाँ पे बैचलर कोर्स के लिए ये वहीं पे आके रुक जाए जैसे हम उस टाइम +2 पे थे। जैसे आज हम बैचलर कोर्स में हैं, हम्म। बैचलर कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने सब खत्म हो गया। यू नीड टू गो फॉर स्पेशलाइजेशन। हम्म। कुछ क्या करते हो, कैसे करते हो स्पेशलाइजेशन, वो अपने मौके पे होता है और अपने कॉलेज के और अपने सब्जेक्ट के इंटरेस्ट पे होता है। जैसे किसी को फार्माकोलॉजी अच्छा लगने लगता है, किसी को सूटिक्स अच्छा लगने लगता है, किसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा लगने लगने लगता है, तो वो उस तरह उस लाइन को चूज कर सकते हैं। कोई R&D भी करता है, कोई लेक्चरर भी बन जाता है। किसी को लगता है कि नहीं मेरा खुद का प्रोडक्शन चाहिए, कोई MBA को भी जाता है। तो वो जो होता है वो 4 इयर्स का कोर्स के बाद होता है। और आजकल के इतने बड़े कंपटीशन में बच्चों को इतना मुश्किल हो जाता है कि हाउ टू फाइंड द राइट वे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको अम, मैं ऐसा नहीं कहता कि पीछे पड़ना चाहिए, पीछे रहना चाहिए। डेफिनेटली एक बैचलर कोर्स होने के बाद 1 साल आराम से सोच के करियर चूज करना चाहिए, क्योंकि हर बार ये नहीं नहीं मैं अब MBA करूंगा, नहीं नहीं मैं अब M Pharma करूंगा, ऐसा नहीं होता है। ये बैचलर कोर्स, ये प्रोफेशनल कोर्स ऐसा होता है कि इसके ऊपर आपकी जिंदगी चलने वाली है। हम्म। ऐसा नहीं है कि जैसे BA किया, BCom किया, बस सब छोड़ दिया और अब दुकान लगा दी, ऐसा उसमें नहीं है। इसमें आपको अपना जो कोर्स है वो लेना है तो सही लेना है। हम्म। ऐसा वैसे तो प्रोडक्शन अच्छा चीज है, लेकिन वहाँ पे आपको स्ट्रगल बहुत रहता है। सैलरीज भी अच्छा मिल जाता है, प्रोडक्शन अच्छी चीज है। और उसके बाद उस प्रोडक्शन में आप कुछ साल 4-5 साल वगैरह आप काम करते हैं, तो ये जो M Pharma करना है तो करना चाहिए, और M Pharma डेफिनेटली करना ही चाहिए, क्योंकि आजकल बैचलर कोर्स को कोई नहीं वैल्यू करता है। M Pharma होने के बाद कोई अगर कोई प्रोडक्शन मिल जाता है तो प्रोडक्शन में करना ही चाहिए। वो जो प्रोडक्शन का है एक्सपीरियंस है वो समटाइम्स काउंट्स विद द ड्रग इंस्पेक्टर और एडिशनल ड्रग कंट्रोलर। इन सब चीजों के लिए आप जब एग्जाम लिखते हो हम्म। तो वो एक्सपीरियंस वहाँ पे आपको काउंट करता है। तो ये प्रोडक्शन का आपको यूज होता है एज ए M Pharma। फिर M Pharma के बाद आप क्लिनिकल लाइन में भी जा सकते हो, क्योंकि आपने अगर समझो फार्माकोलॉजी या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह लिया है तो आपको क्लिनिकल लाइन में भी आपको यूज होता है उसका। सही बात है। तो अपने लाइफ से कुछ ऐसा इंसिडेंट बताइए जहाँ पर आपको लगा कि नहीं भाई, इसके बाद अब कुछ नहीं, मतलब हमको आगे बढ़ना है, इसके बाद हमको और ज़्यादा स्ट्रगल नहीं, हमको मतलब कोशिश करना है और आगे बढ़ना है। मतलब क्या आपको लगा ऐसा लाइफ में, क्या? नहीं नहीं, वैसे तो मेरा, मैंने जैसे कहा कि मैं एक देहात से हूँ, अर्बन रूरल एरिया से रूरल हूँ। एरिया से, हाँ। हम्म, तो मुझे शुरू में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, जिसकी वजह से मेरे बैकलॉग्स भी बहुत रह गए थे। तो जो बैकलॉग्स मेरे खत्म होने को आए, तो उस टाइम हमारे को क्या हुआ था, वी वर द लास्ट बैच ऑफ बैंगलोर यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर दैट दे वर स्टार्टिंग द राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। So they wanted to clear us all. So they gave us like all carryover ऑल कैरी system. ओवर सिस्टम। ये हाँ,
ये ऑल कैरियर सिस्टम कभी कभी अच्छा भी होता है, जो स्टडी नहीं करते उनके लिए आगे जाने के लिए अच्छा होता है, जो करना चाहते हैं उनके पीछे जरा मुश्किल होती है, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर ये ऐसा बड़ा पहाड़ बन के आपके सामने खड़ा हो जाता है कि आपको either you have to leave the course or complete the that remaining subjects for almost next 2 to 3 years। आराम से 2-3 साल ऐसे निकल जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं रहता। क्योंकि जैसे कॉलेज में, जब मेरा तो ये इरादा है कि जब तक आप कॉलेज में हैं अपने पूरे सब्जेक्ट क्लियर कर लो, क्योंकि आपके साथ आपके लेक्चरर रहते हैं, आपका स्टाफ रहता है, लाइब्रेरी रहती है, वो हेल्प होता है। जब आप कॉलेज के बाहर निकल जाते हो, देन यू स्टार्ट स्टडीइंग और यू वांट टू क्लियर योर सब्जेक्ट्स, इट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ दैट स्टफ। तो उसके लिए थोड़ा मुझे शुरू से, मैं जैसे इंग्लिश का वगैरह मुझे थोड़ा ये हो गया, और थोड़ा हम छोटे गांव से आते हैं तो समझने में भी प्रॉब्लम होती थी, दिक्कत होती थी, सब्जेक्ट समझ में नहीं आता था। तो ऐसा बहुत होने के बाद हमने क्या किया कि थोड़े बहुत मेरे बैकलॉग्स भी रह गए थे। तो जब मेरा फोर्थ ईयर कंप्लीट हो गया तो मुझे मेरे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पूरा सपोर्ट किया था। उन्होंने कहा था कि अगर होता है तो निकलो, नहीं तो सीधा अपने गांव आ जाओ, हम कुछ नया कर लेंगे। उनका ये बात बोलना भी मुझे एक तरफ से एक सपोर्टिव ही था, जो सपोर्ट था। पेरेंट्स आपको कभी भी सपोर्ट। बट एक बात समझ लेनी चाहिए कि अगर आप कॉलेज कंप्लीट नहीं करते हो, देन अगेन यू आर पीयूसी, मींस +2 ओनली, बात सही, एकदम यू सही आर बात। नॉट अ डिग्री होल्डर। तो ये बात मुझे उस टाइम मेरे मम्मी ने कही थी कि अगर तुमसे होता नहीं है तो तुम वापस आ जाओ। तो वहां पे मुझे लगा कि यार हमारे पेरेंट्स इतने मुझे सपोर्ट करते हैं और हम यहाँ पे मजे कर रहे हैं। तो देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट लिटिल सीरियसली। सीरियसली। यस, जैसे कि मींस आपने बताया था कि जैसे कि मुझे आपसे फॉर्मल बात हुआ तो आपने बताया था कि ऑलमोस्ट आपके क्लास के 50-60% लोग अपने घर चले गए बिना कंप्लीट किए हुए कोर्स, लेकिन आपने सोच लिया था कि नहीं, हमको करना है तो कंप्लीट करना है, हाँ, क्योंकि यस। वो स्ट्रगल करना नहीं चाहते थे। और आपको क्या ऐसा टच हुआ आपके लाइफ में कि आपको लगा कि नहीं, हमको करना ही है, बॉस हो मैं गया? वही वही बोल रहा हूँ ना कि आप आपके पेरेंट्स इतने सपोर्टिव होते हैं, और हम जब तक कॉलेज में हैं उसको मजाक से लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर निकलने के टाइम आता है तो यू आर जस्ट 10+2, यू आर नॉट अ डिग्री होल्डर, ये समझ लेना चाहिए। और इसी बात के लिए वो आपके पेरेंट्स आपको बारंबार बताते रहते हैं कि निकाल लो, पढ़ लो, पढ़ लो जो भी है। पढ़ लो पढ़ लो, हाँ। हाँ, या क्योंकि 10+2 आपको कोई चपरासी की भी नौकरी नहीं देता नहीं आजकल। देगा, नहीं देगा। ये सोचने की बात है। हाँ, जिसके पास पैसा है वो कोई धंधा बिंदा कर लेगा, लेकिन जिसको रियली लाइफ में कुछ करना है तो उसको पढ़ना जरूरी है। और उनका ये कहना मुझे लगा कि यार इतने घर में सपोर्ट करते हैं तो यू शुड डू समथिंग। और मैंने अपना एक पैटर्न बना लिया कि इतना पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है। ऑब्वियसली आपकी अभिषेक, तुम्हारा भी उसमें एक मैं बात बोल देता हूँ कि मुझे दोस्तों ने भी एक बात बहुत हेल्प किया। 2-3 मेरे फ्रेंड्स थे, वी वर लाइक लास्ट बेंचर्स, बट लास्ट बेंचर्स होते नहीं, वी वर नॉट लीस्ट बेंचर्स। हम हम भी अपने अपने हिसाब से हम स्ट्रगल करते थे। हम भले ही हम बहुत बहुत बड़े मार्क्स नहीं लाते थे, लेकिन हम अपने हिसाब से स्ट्रगल करते थे कि उनसे थोड़ा ही, उनसे आगे तो नहीं निकला तो भी, लेकिन उनसे पीछे भी नहीं रहना है। ये हमारा हमेशा स्ट्रगल रहता था कि किसी की बात हम हमारा एक ईगो भी था कि हम भी कुछ कम नहीं है। सही बात है। हाँ, तो वो बहुत हमें मुझे उस टाइम हेल्प किया, यार छोड़ना नहीं है, हमें क्लियर कर जाना है। एंड क्योंकि दैट जब एटीट्यूड, हाँ, क्योंकि दैट जब क्या एटीट्यूड, दैट एटीट्यूड मेड मी टू कम आउट ऑफ माय कॉलेज। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कॉलेज के साथ। मिलते हैं लोग, अच्छा भी लगता है जाने के बाद, मिलने के बाद। और बाद में इवन आई मस्ट टेल यू कि मेरे स्टाफ जो कुछ लेक्चरर्स थे,
जो क्लर्क्स थे, जो हमारा मार्कशीट हर साल देखते थे और वो हँसते थे हमारे ऊपर। उन्होंने जब मेरा पूरा मार्कशीट अगले 1.5 साल में ही मीन्स कंप्लीट। 2 ही मैंने एग्ज़ाम दिए और मैं कंप्लीट कर दिया। तो मेरे क्लर्क और जो सुपरिटेंडेंट वगैरह थे, तो उन्होंने मुझे उठ के शाबाशी दी थी और कहा था कि भैया तुम ये बात पहले कर लेते तो कहाँ से कहाँ रहते थे। मुझे लगा चलो देर आए दुरुस्त आए। दुरुस्त है। हाँ, सही तो कर बात। लिया। बट ये क्लर्क वगैरह ने भी, इवन आपके जो भी कॉलेज में जो भी स्टाफ है, वो आपका भला ही चाहता है। भले ही आपको थोड़ा गुस्सा वगैरह करें, लेकिन वो हमेशा एट द एंड वो आपका भला ही चाहते हैं। दे वांट यू टू क्लियर एंड गो आउट इन द न्यू एरा। उनका उनका कहना रहता है कि आप यहाँ से बाहर निकलो और कुछ करो। यहाँ से फेल नहीं होना है, आपको पास होना पास होना है। है। हाँ। क्योंकि फेलियर भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है। और हम्म, जब उस समय रियल स्ट्रगल होता है, जब आप सब स्टूडेंट्स के अपने अपने घर चले गए, फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम हो गया, और हम्म, मतलब आपको फोर्स्ड है, यू आर फोर्स टू स्टे, मतलब आपको एग्ज़ाम देना हम्म, है, चाहे घर जाके वापस आके दें या वहीं रह के तैयारी करके दें। लेकिन एक्चुअल स्ट्रगल वहाँ से स्टार्ट होता है, वो जो 1.5 साल का पीरियड आपने बताया। तो उस हम्म। स्ट्रगल को अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आपने क्या किया ऐसा कि जिसके चलते आपको लगा कि नहीं भाई हमको कुछ भी करना है, तो ना कॉलेज जाना, ना कहीं जाना, ना कहीं आना, सिर्फ एग्जाम देने जाना है आपको। और नहीं, नहीं, आप तो उसको तब कैसे आपने। मोटिवेशन, मेरा मोटिवेशन तो मैं अभी भी वही है, पहले भी वही था। मैं जब भी टेंशन होता था, तो मैं जाके सीधा एक मूवी देखता था। मोटिवेशन बोले तो क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि मैं जब मूवी देखता था, कोई भी टेंशन हो, मेरा दिमाग जरा हल्का हो जाता था, तो मेरा दिमाग चलने लगता। और मोटिवेशन एक ही था। मेरे जो साथ वाले दोस्त थे, वो इक्का दुक्का तिक्का ऐसा करके एक एक सब्जेक्ट निकालते थे, तो हमारे को भी एक मोटिवेट करता था कि भाई हम भी निकाल लेंगे वो। तो हमेशा हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे और उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है। जैसे अभिषेक है, रजनीकांत है, मेरा एक दोस्त त्रिपाठी है, कोटेश्वर प्रसाद है। वी वेर लाइक दैट कि हम एक साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे। बाकी तो फर्स्ट फ्रंट बेंचर वाले तो निकल चुके थे, जो बचे थे हम थोड़े से, तो उनका एक दूसरे के लिए हमेशा हेल्प था। हम कोई भी कॉलेज में नई इंफॉर्मेशन वगैरह कुछ भी हो, तो फटाक से एक दूसरे को पहले शेयर करते थे, बताते थे कि ऐसा होने वाला है, ऐसा कर सकते हैं, ये हमारे लिए अच्छा है। और हम सब वो एक दूसरे को हम बताते थे और उसको फॉलो करने लगाते थे। और एक दूसरे के साथ ही हमने सब बाहर निकल चुके थे। ऐसे भी बहुत लोग थे कि छूट गए पीछे, हम्म। जिन्होंने मीन्स आगे आने की सोची नहीं। उनको भी हमने 2-3 बार फोन करके या कॉल करके बताया था कि ऐसा ऐसा हो रहा है, कि निकल जाओगे तुम भी आ जाओ। तो कुछ लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, कुछ लोगों ने नहीं भी दिखाया। लेकिन ऐसे भी हमारे वी वेर बंच ऑफ पीपल, इन इस मामले से हम बाहर निकल चुके। अच्छा हेल्प हुआ एक दूसरे के लिए, होता एक है। दूसरे। और हाँ, दोस्ती होती है बस। दोस्ती दोस्त के काम आता है, मतलब उस समय पता चलता है कि एक्चुअल डिफिकल्टी में जो काम आ रहा है वही दोस्त है। तो बस बस। एक बात बताइए कि आपने मतलब बिजनेस को आपको स्टैब्लिश करने में, तो आपने कैसे मतलब बिजनेस को कैसे चुना कि अल्टीमेटली चलो हमको बिजनेस में ही आगे बढ़ना है। जैसे और मैंने कहा कि अल्टीमेट और आखिरी का क्राइटेरिया एक ही होता है कि मनी, हाउ मच यू पैसा, अर्न। हाँ। ओके, तो आपने। वहीं से आप, हाँ, जैसे ऐसे लोग होते होंगे कि जिनको मेडल्स में शांति मिलती होगी, लेकिन मेरा कहना है कि जब आप पहले अर्न करते हो, यू अर्न योर ब्रेड, आपको पहली शांति वहीं मिलती। जब आप अपनी रोटी खुद कमाते हो ना, उससे बड़ी शांति कोई नहीं रहती। अपने इंडिपेंडेंट अपने पैर पर खड़े हैं आप, मतलब सब हाँ, कुछ कर हाँ, रहे हैं। वही करना है वो, और उसी के लिए स्ट्रगल करना है। बाकी तो मेडल मेडल तो बाद में पीछे आने वाले ही वो हैं। तो आते ही रहते आते हैं, हाँ। आते ही रहते हैं। तो आपसे बहुत सारे दोस्त आपके पास आते हैं आपसे सजेशन लेने के लिए। मार्केटिंग छोड़े हुए, आपको सेल्स छोड़े बहुत साल हो गया, लेकिन फिर भी आप सजेस्ट करते रहते हैं उनको फार्माकोलॉजी में और इस सब में। तो आपको वो इतना इतना साल 20 साल पहले पढ़ा हुआ मतलब सब्जेक्ट याद रहता है कि कैसे आप मैनेज कैसे करते हैं उस चीज़ को।
ऐसे थोड़ा पूरा भी नहीं याद रहता है। लेकिन जब जो हमारे फार्मेसी में जो मेडिसिन वगैरह है, जो बारंबार वगैरह रोटेट होते रहते हैं हाथ से, तो उस मामले में तो हमें लीगल इंफॉर्मेशन वगैरह तो लेनी ही पड़ती है। जैसे समटाइम्स एडवर्स इफेक्ट रहते हैं, कुछ समटाइम्स ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं उसके, तो ये ऑटोमेटिकली काउंटर पे भी बहुत बार पता चल जाता है कि ये ऐसा नहीं है, ये इसको ऐसे देना है, ये कॉम्बिनेशन ज्यादा इफेक्टिव है, इसको ले तो लो ये आप। सब, हाँ, ये सब हमें काउंटर पे पता चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पूरा नॉलेज आपके कॉलेज से ही मिलना चाहिए। जैसे मैंने प्रोडक्शन के मामले भी बताया था कि जब प्रोडक्शन में आपको थ्योरी है तो दूसरे दिन आप प्रोडक्शन कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल वैसा ही है कि जब आप काउंटर पे खड़े हो जाते हो तो नए नए हर तरह के पेशेंट आते हैं, उनके एक्सेंट्स अलग रहते हैं, उनको समझना पड़ता है, तो ये सब करना पड़ता है। तो आप नए जो एंटरप्रेनर जो होना चाहते हैं या जो अपना बिजनेस डालना चाहते हैं उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं, क्या करना चाहिए? कुछ लोग चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योर नए। का ऐसा कुछ, एक तो हर बार कहूंगा कि आपके प्रोफेशन के बारे में आपको ऑनेस्टी जरूरी है। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि रातों रात आप आगे निकल जाए। आई हैव स्ट्रगल्ड फॉर 10 years, उसके बाद मुझे कहीं पे जाके मेरा मेडिकल शॉप सेट हो गया। और ऑनेस्टी और पोलाइटनेस बहुत जरूरी है। लोग उसे काउंट करते हैं। ऐसा कोई हीरो नहीं है कि जैसे पिक्चर में बताते लेना है तो ले, निकल ले, ऐसा कुछ नहीं होता है। पोलाइटनेस वेरी मच इम्पोर्टेंट, और वो ईच एंड एवरी कस्टमर के साथ काउंट होता है। और ऑनेस्टी तो आपके प्रोफेशन में होनी ही चाहिए, क्योंकि यू आर गिविंग अ मेडिसिन। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कपड़ा दे रहे हैं या कोई खिलौना बेच रहे हैं। आपको मेडिसिन दे रहे हैं तो आपको अपने आपके सामने वाले पेशेंट का ख्याल रखना है। लाइक एक्सपायरी वगैरह है, अरे भाई मेरा ये नुकसान हो रहा है, 150 रुपए की स्ट्रिप है, एक्सपायर हो गई है लेकिन दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको उसके साथ ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि उसका आप जितना ख्याल रखोगे डेफिनेटली वो काउंट होता है वो। कर्मा बोलते हैं, कर्मा मतलब आपका कर्म जो है वो ये तो, मतलब मल्टीप्लाई होता है। हाँ, वो आ जाता है, आपके पीछे आ जाता है। और ये एक्सपीरियंस मुझे ऐसे बहुत बार हुआ है, बारंबार होता है कि कोई आदमी दूसरी एरिया से हमारे शॉप को आता है और कहता है कि आपके पास मेडिसिन अच्छी होती है। मेडिसिन तो नहीं, मैं बताता नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उनका एक माइंडसेट होता है कि यार ये इस फार्मेसी को जाएंगे, ये आदमी सही देता है, तो ये काउंट होता है। जैसे आपने कहा कर्मा, कर्मा ये है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट कर्मा। जब तक आप ऑनेस्ट है, पैसा तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपका जो फार्मेसी है या आपका जो भी बिजनेस, वो कहीं ना कहीं थोड़ा देर लगेगा, लेकिन इट विल बी अ वाइट बिजनेस, जिसके लिए आपको लोग डेफिनेटली प्रेज करेंगे। फिर तो बाकी पैसा भी तो बहुत आ जाएगा, और आपको जो कहते हैं ना कि नहीं, इस ही गॉट द प्राइड ऑफ दैट बिजनेस, ये वगैरह सब आ जाता है। ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके सुशांत सर जी। और एक लास्ट एडवाइस जो ओवरऑल जनरल लोगों के लिए आप देना चाहते हैं आपकी तरफ से, कि कैसे फिट रहें, क्योंकि आप अभी भी मतलब उतने ही यंग दिखते हैं जितने जैसा फोटोग्राफ आपने शेयर किया था 20 साल पहले का। हम्म। तो उसके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे जनरल पब्लिक को, कैसे फिट रहें? और क्योंकि आप फार्मास्यूटिकल फील्ड से हैं तो अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करते हैं आप? क्योंकि और कैसे अपना वजन मैनेज करते हैं, क्योंकि जब आप बिजनेस में आते हैं तो आपके पास स्ट्रेस होता है, सब कुछ होता है, और डेली का आपको देखना पड़ता है कि कितना आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है। तो उस चीज को कैसे मैनेज करने के लिए क्या करते हैं आप? जैसे एक बार बताया था आपने कि बेसिक, जैसे आपने सेहत के मामले में कहा, मैं थोड़ा कॉन्शियस हूँ। एक तो बात है कि मैं वी आर वेजिटेरियंस, प्योर वेजिटेरियंस। हम कभी मांस मच्छी या अंडा भी नहीं खाते, हम जैन हैं। हम्म, तो वेजिटेरियन जो होना है, ये बेसी है जो आपको सेहत से फिट जी, रखता है, ऑलवेज ऑलवेज फिट रखता है।
और अपार्ट फ्रॉम दैट जो मैं पहले भी मीन्स जैसे आपने कहा कि 20 साल से मैं वजन वेट कॉन्शियस हूँ, पहले से ही मैं वेट हमेशा अपना कॉन्शियस हूँ कि जितना मुझे वेट लग रहा है कि बढ़ रहा है वगैरह, इमीडिएटली मैं अपने खाने में थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर लेता हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मेरा कहना है ये कि जंक फूड अब कभी कभी खाना ही चाहिए, सबकी ज़बान पे कुछ टेस्ट मांगता ही है, लेकिन आपको उसको ही जिंदगी नहीं बनना चाहिए। कभी कभी आप फैमिली के साथ जाते हैं कहीं, कुछ खा लिया है, ठीक है, जरूरी भी है, क्योंकि इतना भी आप स्ट्रिक्ट लाइफ जी नहीं सकते, और जिएंगे तो वो भी क्या लाइफ है। सही बात है। हाँ, तो कुछ कुछ खाना चाहिए, लेकिन जो फैमिली फूड और घर का खाना है ये सबसे अच्छा है, वही खाना चाहिए। इतना ही कह सकता हूँ सेहत सेहत के मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुशांत दा जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए इतना वैल्यूबल इंफॉर्मेशन जो कि अपने लाइफ से एक्सपीरियंस का आपने शेयर किया, और आपका ऑनेस्टी और आपका थैंक यू, विचार देख थैंक के यू, बहुत हमें अच्छा लगा। आपने चुना है इसलिए, और अपने तो दोस्तों के साथ मेरी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो। तो जरूर शेयर करें अपना, मतलब ये चीज़ मैं आपसे शेयर करूंगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और जो भी देख रहे हैं सुशांत शाह जी को मिलना चाहते हैं तो आप गुलबर्गा में उनके पास जा सकते हैं, और उनका वहाँ पर परमानेंट बिजनेस है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए अगर अपना मोबाइल नंबर हमें शेयर करें तो उनसे हम शेयर कर सकते हैं, कोई भी सजेशन आप चाहें तो उनसे ले सकते हैं बिजनेस के बारे में। So thank you very much, Sushant Saji. Thank you so much.